आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 टीएच मैथ्स चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। वीडियो पूरा देखिएगा और आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि मैं ऐसा वीडियो ला सके। ठीक है, देखिए जो भी बिहार बोर्ड से हैं, जो भी अगला साल एग्जाम देने वाले हैं 2027 में, आराम से आप लोग इस वीडियो को देखिए, आपको ट्रिगोनोमेट्री आराम से समझ में आएगा। इसके अलावा और भी सब चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8.1। ठीक है, चलिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं। जैसे देखते हैं, यहाँ हम लोग देखेंगे कोई भी जो ट्रिगोनोमेट्री होता है, ट्रिगोनोमेट्री के लिए तुम लोग को बताए भी थे, क्या बताए थे? बताया था ट्रिगोनोमेट्री के लिए सबसे पहले तुमको एक समकोण त्रिभुज क्या होना होगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज पे तुमको क्या बनेगा? ट्रिगोनोमेट्री बनेगा। ठीक, बताया थे ये क्या था? ये 90 डिग्री था। अभी भी बताया थे क्या 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता था वो क्या होता था? एच होता था। और इसके सामने वाला भुजा क्या होता था? पी। और जो बच के क्या हो गया? ठीक है, इतना कंफर्म था। तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है, अगर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे 10वां क्लास में, तो तुमको ये समकोण त्रिभुज पे तुमको क्या होगा? बनाना होगा, उसी पे ये बनेगा पूरा। हम ये भी बताए थे क्या तुमको 6 चीज पढ़ना: साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टैन, कॉट। ठीक, साइन P बाई एच, कॉसेक जस्ट इसका क्या करेंगे? उल्टा करेंगे, H बाई P, कॉस B बाई H, सेक H बाई B, टैन P बाई B, कॉट B बाई P। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया था। इसके बाद ठीक है, इसके बाद क्या करना था हम ये बता दिए थे कि ये 6 चीज बताए थे। क्या था कि इसके आधार पे पूरा तुम्हारा क्या हो जाएगा? ट्रिगोनोमेट्री बन जाएगा। अगर जिसको ये आ गया तो पूरा ट्रिगोनोमेट्री में 8.1, 8.2, 8.3 पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो 8.1 तो चैप्टर बता दिए थे, लेकिन जो नहीं देखे हैं फिर से बता रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर हम। साइन a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान बताइए। cos a और tan a के मान बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें हम? cos a और tan a का तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। क्या करेंगे? एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, इस त्रिभुज में क्या cos a का मतलब क्या होता है? a का मतलब होता है कि अगर cos a लिखा हुआ है मतलब कि a पर कभी 90 डिग्री बनेगा ही नहीं। तो किस पर बनाएंगे? हम b पर बना लेंगे या तो c पर बना लेंगे। हम क्या करें? यहाँ पर b पर क्या किए? 90 डिग्री बना लिए। अब cos a कहने के तात्पर्य क्या हुआ? cos a करने का मतलब कि हम a की तरफ से देखेंगे, मतलब कि a से देखेंगे हम। ठीक, लेकिन इसके पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम यहाँ देखेंगे क्या? p बाई एच है ना। साइन बराबर क्या होता है? P बाई एच। जब P बाई एच है तो तुमको क्या निकालना होगा? तुमको B निकालना होगा। क्या निकालना पड़ेगा? B निकालना पड़ेगा। तो B निकाल लो। B निकालने के लिए क्या करेंगे? एच स्क्वायर में से हम किसको माइनस करेंगे? P स्क्वायर को माइनस करेंगे। ठीक है, H क्या है यहाँ पर? H है 4 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, क्या आ गया? 16, ये 9 बराबर कितना? √7 आ गया। ठीक, जिसको समझ में नहीं आएगा कमेंट करेगा सब। 90 डिग्री हो गया यहाँ पर। अब देखो, अब यहाँ पर तुम्हारा b का भी मान निकल के आ गया, p का भी मान है और h का भी मान है। अब cos a, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? a के अकॉर्डिंग देखेंगे।
क्या देखेंगे, ए के अकॉर्डिंग देखेंगे। जैसे ए के अकॉर्डिंग देखे, ये क्या हो गया, ये इसके सामने ये पी हो गया, ये एच था ही, ये क्या हो गया, ठीक। तो बताओ cos ए बराबर क्या होता है, बी बाई एच। बी कौन है यहाँ पर, बी है ए बी, और एच ए सी। मान पुट करो यहाँ पर, ए बी के बदले क्या डालोगे, रूट 7, रूट 7, और उसके बाद एच के बदले 4, ठीक है, हो गया। उसके बाद आप लोग tan ए निकाल कर, निकल जाएगा, आप लोग tan ए घर पर निकाल लीजिएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार tan ए के भी करेंगे, ठीक है। P बाई बी, कुछ करना ही नहीं है, बस यहाँ पर देखना है, किसके अनुसार देखना है, ए के अकॉर्डिंग देखना है, वही है P बाई बी। P क्या मान हो गया, P के मान निकाले हुए कितना 3 है, B का मान कितना निकाल, इधर है B का मान रूट 7, ये हो जाएगा, सिंपल है, ठीक। इस टाइप का अगर कुछ भी यहाँ पूछेगा, अगर जो भी क्वेश्चन तुम लोग में मिलेगा देखने के लिए, सबसे पहले देखेंगे क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ। हम साइन ए को देखने के बाद हमको पता चल गया था कि यहाँ पर P दिया हुआ और H दिया हुआ, B नहीं दिया हुआ, तो हम क्या किए, B को निकाल लिए, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जो भी बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। दूसरा क्वेश्चन तुम लोग भी बनाओ, ये वाला क्वेश्चन। कल होमवर्क भी दिए थे, बना है, tan a 1/√3, tan a 1/√3, ठीक, ठीक है। तो ये देखो tan a 1/√3 का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन को देखकर मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, सबसे पहले दिमाग में यही आना चाहिए कि tan बराबर क्या होता है, P बाई बी। क्या होता है, P बाई बी। मतलब तुमको क्या निकालना है यहाँ पर, H निकालना। एच निकालने के लिए वही फॉर्मूला, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, p² प्लस b², पाइथागोरस प्रमेय। अब H बराबर P का मान क्या है इधर 1, B का मान √3 का स्क्वायर, 1 का 1 3, 4, H बराबर हो गया, रूट में हट गया ना सर, रूट हट गया ना, ये स्क्वायर के हट गया तो 3 आ गया निकल कर बाहर, 3 1 4 ऐड किए तो 4 आया, 4 का बाहर निकाले कितना आया 2। समझ में आया कि नहीं सर? देखिए 3 है ना, हाँ तो 3 रूट में है, हाँ, इसको हटा दिए, रूट से हटा दिए तो 3 ही निकलेगा। हाँ 3 निकलेगा, क्यों निकलेगा समझो, कल ही बता रहे थे ना, इसका मतलब क्या होता है, रूट को हटाए, इसको स्क्वायर करना था हमको, ठीक है। जैसे रूट को ये हटा दिया हम, इसका क्या मान होता है 1/2 मान हो जाता है, ये ऊपर है तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या 3। याद जब भी कोई रूट में रहेगा, अगर उसका तुम स्क्वायर करते हो, वो कितना बाहर निकल के कितना आ जाएगा 3 आ ही गया, इस रूट से निकला, बड़ा रूट से नहीं निकला है, व्यू समझ में आया, बड़ा रूट से वो निकल, ये बस अपने रूट से निकला है, तो 3 1 4 इसका